ऐसे कंपनी की गलती की वजह से मेंबर के फंस गए 25,000 रुपए और 3 साल हो गए हैं, अभी तक निकले भी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपनी की एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं रहती, लेकिन उसमें सजा आपको ही भुगतनी पड़ती है, चक्कर आपको ही लगाने पड़ते हैं। तो मैं क्योंकि पीएफ का काम करता हूं, तो आपको मैं इन केसेस के माध्यम से जागरूक करना चाहता हूं, ताकि अगर आपके भी अकाउंट में ऐसी कोई परेशानी हो तो आप इस परेशानी को समझ सकें, कैसे सॉल्व होगा ये जान सकें। तो यहाँ सीधे देखिए स्क्रीन पे, मेंबर ने 2019 में किसी एक कंपनी में मात्र और मात्र सिर्फ 1 महीने के लिए काम किया था, और 1 महीने के अंदर भी बहुत कम दिनों के लिए काम किया, जिसमें उनके 188 रुपीज जमा हुए। 188 रुपीज जमा होने के बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और निश्चिंत हो गए। लापरवाही मैं कहूंगा कि मेंबर की भी है। जैसे ही आपकी एग्जिट हो जाए उसके बाद आपको पीएफ के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मेंबर को इस जानकारी का अभाव था, इसलिए मेंबर ने इस पीएफ को नहीं निकाला। उसके बाद कंपनी की तरफ से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से इनका पीएफ फंस गया? गलती ये है कि कंपनी ने 1 महीना पीएफ जमा करने के बाद अगले महीने तो कुछ नहीं किया, उसके बाद तो कुछ नहीं किया, लेकिन जाने क्या आया सपने में कि तीसरे महीने 2020 से कंपनी ने उनको अपने यहाँ नौकरी पे दिखाना शुरू कर दिया और उनके नाम पे अब्सेंट लगाना शुरू कर दिया। यहाँ जो आप 00 देख रहे हैं, इसका मतलब ये रहता है कि 30 दिन की नौकरी थी और 30 दिन में से 30 दिन कोई व्यक्ति अब्सेंट है। इस वजह से यहाँ पे 0 कंट्रीब्यूशन आता है। कंपनी ने ये मिस्टेक करी कि यहाँ पे इन्होंने 00 अपडेट कर दिया, जिसकी वजह से अब अगर ये पीएफ का अप्लाई करते हैं तो इन्हें ये कहा जाता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके एग्जिट डेट से मैच नहीं करता है। यहाँ पे आप बेहतर समझेंगे जब आप पेज नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही हाल है कि लगातार कंपनी इनका 00 जमा करती आई। तो इस 00 की वजह से क्या हुआ है कि इनकी सर्विस के अंदर में कंट्रीब्यूशन तो कुछ आ नहीं रहा है और इनकी अब्सेंट लगाई जा रही है। इसके चलते जब इन्होंने क्लेम फॉर्म अप्लाई किया, का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह के कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपके एग्जिट डेट से मैच नहीं कर रहा है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मेंबर ने जब किसी साइबर कैफे से फॉर्म भरवाने की कोशिश की तो साइबर कैफे वाले ने अपनी जितनी समझ थी उसके हिसाब से उसने एग्जिट डेट डाली। जब आप एग्जिट डेट डालेंगे और आपका वहां पे कंट्रीब्यूशन 0 आ रहा होगा तो आपका एग्जिट डेट वही मंथ का लेगा जहां तक का आपका 00 ऐड हो चुका होगा। मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि अगर आपका अक्टूबर तक 0 लगा है, इसका मतलब ये है कि आपने अक्टूबर 2020 तक यहाँ पे नौकरी की है। तो अब अगर आप मार्क एग्जिट में जा रहे हैं तो आपको वहां पे अक्टूबर मंथ ही दिखाएगा। जो मंथ का कंट्रीब्यूशन होता है उससे अगले महीने में डिपॉजिट होता है। यही समस्या मेंबर के साथ आई। जब मेंबर ने खुद से एग्जिट डेट डालने की कोशिश की तो वहां पे एग्जिट के नाम पे जो मंथ आया वो कंट्रीब्यूशन मंथ दिखा रहा था अक्टूबर का, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उनको अक्टूबर मंथ की एग्जिट डेट डालनी पड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो अपने आप ही लेता है, ऑटोमेटिक लेता है। अक्टूबर 2020 आ रही थी और जो पहली मेंबर आईडी है उसमें मार्च 2019 आ रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से साइबर कैफे वाले ने इनकी एग्जिट डेट 31 अक्टूबर 2020 डाल दी। ठीक है, समझ गए? तो सॉल्यूशन क्या समझा आपने? सॉल्यूशन ये समझा कि अगर आपने एग्जिट डेट डाल दी है तो कंपनी को तरीके से 2 महीने बाद या फिर आप कह सकते हैं 60 डेज बाद आपका एग्जिट अपडेट कर देना चाहिए, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देना चाहिए। ये टिक समझ गए? उसके बाद भी ध्यान दीजिए, उसके बाद कंपनी को कोई भी इस तरह की एंट्री आपके पासबुक में नहीं जमा होनी चाहिए अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए। अब इस भाई का सॉल्व कैसे होगा? तो ये भाई नोएडा ऑफिस गए थे और उन्होंने वहां पे जाके अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म क्यों भरा है? क्योंकि इनके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने अप्रैल 2019 में ही नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन जब इन्होंने एग्जिट डेट डाली तो 00 होने की वजह से 31 अक्टूबर 2020 की तारीख पड़ी हुई है। तो अब इन्हें करना क्या है? इन्हें इस तारीख को बदल के करना है अप्रैल 2019।
तो ये वाली तारीख इन्हें करने के लिए इन्होंने पीएफ ऑफिस में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है। जब उस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बेस पे डेट ऑफ एग्जिट इनकी सही हो जाएगी, उसके बाद ही ये फॉर्म नंबर 19 और 10C भर के अपना पीएफ और पेंशन निकाल पाएंगे। तो ये चीज मैं आपको तरीके से समझा दिया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि जो मैंने बताया उससे आपको फायदा है तो कृपया करके कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको पीएफ के बारे में काम सीखना है तो आप कोर्स ले सकते हैं। पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना है तो भी आप कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप परेशान हैं कि आपकी परेशानी के लिए सही तरीका क्या है, सही सॉल्यूशन क्या है, तो आप फ्री में मेरे YouTube में प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। और अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट तौर पे मुझे व्हाट्सएप करके सुझाव भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।